हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एक वीडियो ऑलरेडी मैं डिलीवर कर चुका हूँ। सिमिलर लाइन में दूसरा वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ। उसमें वही मैटर पर डिस्कस करूँगा जो कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने फ्राइडे को मतलब यस्टरडे को स्क्रैप पॉलिसी व्हीकल के अंदर जो लॉन्च की है उसका कंट्रोवर्सी में क्या क्या अभी उसके क्या क्या इम्पैक्ट आने वाले हैं, उसका क्या क्या मतलब है, वो सभी मैं अगले वीडियो में बता चुका हूँ। उसका क्या क्या पॉलिसी के अंदर उन्होंने इन्वॉल्व किया है। उसके बाद में अब उसका जो कंट्रोवर्सी आया है कल के बाद में, उसमें सबसे बड़े जो है मैं आपको बताना चाहूँगा उसमें क्या बोल रहे हैं वो और उसका क्या अर्थ निकलना चाहिए। और दूसरा बताना चाहूँगा इन बातों का हमारे मार्केट पे क्या असर होगा जो आने वाला नेक्स्ट वीक है, मंडे से लेकर के आने वाले टाइम में इस जो स्क्रैप पॉलिसी है और बड़े बड़े जो उद्योगपति है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, उनकी कमेंट का क्या इम्पैक्ट आएगा वो हमको जानना बहुत ज़रूरी है। तो अभी मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे बड़े आज की तारीख में इंडिया में अगर कोई है तो आप समझ रहे होंगे वो है हमारी मारुति सुजुकी। उसके आरसी भार्गव करके जो चेयरमैन है मिस्टर आरसी भार्गव, उन्होंने ये बोला है दिस इज नॉट ए राइट टाइम टू इंट्रोड्यूस दिस सच टाइम। उन्होंने इसका स्क्रैप पॉलिसी का नाम नहीं लिया है, पर उन्होंने क्या बोला है मैं आपको बताना चाहूँगा। उसके अंदर उन्होंने बोला है एज पर आरसी भार्गव चेयरमैन ऑफ मारुति सुजुकी, नॉट ए राइट टाइम टू इम्प्लीमेंट नेक्स्ट स्टेज ऑफ इमिशन नॉर्म्स मारुति सुजुकी। अब वो क्या बोलना चाहते हैं इसके अंदर, वो बोलना चाह रहे हैं कि अभी ये टाइम राइट नहीं है इमिशन को कर्व करने का। जो अपने पॉलिसी और जो ये अपने मतलब जो स्कीम लॉन्च करी है वो उन्होंने स्कीम का नाम लिए बिना ये बात कही है, लेकिन हम इतना समझ सकते हैं वो किसके बारे में बोल रहे हैं। वो बहुत ही रेप्यूटेड पर्सन है और सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज की, क्योंकि मारुति अगर देखेंगे तो सबसे बड़ी और सबसे पुरानी फोर व्हीलर में इंडिया के अंदर उसके चेयरमैन है मिस्टर आर सी भार्गव। तो ये भार्गव ने ये बोला है कि ये टाइम राइट नहीं है। वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं, वो पूरा आर्टिकल मैंने पढ़ा है और उनका इंटरव्यू भी मैंने सुना है। तो वो ये बोलना चाहते हैं कि ऑलरेडी जो कंट्री है और वर्ल्ड है दे आर वेरी मतलब सर्वाइविंग बाय द कोविड-19 एंड कोरोना। जो पिछले सवा साल डेढ़ साल से पूरा विश्व और हिंदुस्तान भी उससे परे नहीं है, इंडिया भी परे नहीं है, जो कि एक डेढ़ साल से कोविड की वजह से बहुत तकलीफ झेल रहा है। पूरे बिजनेस क्लोज हो गए हैं, लोगों की जॉब गई है, सैलरीज बहुत ज़्यादा कम हो गई है और हमारी इकोनॉमी भी डीरेल हो चुकी है, जिसको कि बहुत सारे पैकेज देने की वजह से और कोविड की वजह से गवर्नमेंट का फोकस भी ग्रोथ की वजह से या गुड पॉलिसी के कंपेयर में कोविड के ऊपर ज़्यादा था, अभी भी बहुत बना हुआ है। उसके मद्देनज़र ये पॉलिसी अभी उनके हिसाब से जो इमिशन को लेकर के वो बात कर रहे हैं व्हीकल के अंदर स्क्रैप पॉलिसी का, वो अच्छी नहीं है। उसमें लोगों की इनकम कम है और जो वो चाहते हैं उनका गोल इतनी जल्दी अचीव नहीं होगा, ये वो बोल रहे हैं। कौन? आरसी भार्गव साहब। और वैसे आप सोचे जाएंगे तो बात उनकी बात में तथ्य भी है, क्योंकि ऑलरेडी लोगों के पास में जो इनकम है वो शॉर्ट हो गई है। दे आर वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव डे टू डे लाइफ और फ्यू पीपल आर मूविंग वेरी मनी पावर। तो उसकी वजह से जो बहुत लंबा और बहुत बड़ा ग्रोथ आना चाहिए वो आना मुश्किल लग रहा है। तो फिलहाल मैं आपको यहाँ पे ये बात जोड़ना चाहूँगा कि उन्होंने जो बोला है उसका मतलब ये निकल रहा है कि ये पॉलिसी के अंदर, और दूसरा उन्होंने ये भी बोला है कि ये पॉलिसी के अंदर जो गवर्नमेंट ने जो भी स्कीम डाली उसमें करप्शन के भी चांसेस हैं। मतलब कि इसके अंदर जो फिटनेस के लिए जिसको अथॉरिटी दी जाएगी वो अथॉरिटी हो सकता है करप्शन करके, अगर कोई टेक्नोलॉजी का सिस्टम नहीं लेके आएंगे तो उसमें करप्शन के भी चांसेस है, क्योंकि देयर इज नो ईयर लिमिट, वहाँ पे कोई साल की लिमिट नहीं रखी गई है, वहाँ पे सिर्फ फिटनेस की कंडीशन रखी गई है ऑन दैट बेस। तो ये सब बातों को उन्होंने दूसरा उन्होंने बोला कि जब तक इकोनॉमी स्टैब्लिश हो जाती, इकोनॉमी अपना मूवमेंट पकड़ लेती, उसके बाद में अगर लेकर के आते तो ठीक रहता, लेकिन ये टाइम बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि पिछले काफ़ी टाइम में जो फोर व्हीलर है उनके प्राइस बढ़ चुके हैं, बहुत से रीज़न उसके। और आप देखेंगे तो मेटल सेक्टर के अंदर भी जो बूम है उसकी वजह से मेटल के प्राइस भी ज़्यादा है, उसकी वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और ज़्यादा जाएगी। प्राइस ऑलरेडी बढ़े हुए हैं फोर व्हीलर के, और जो फोर व्हीलर की इंडस्ट्रीज है उनको और ज़्यादा भाव बढ़ाने पड़ेंगे इस नीति के तहत। तो इसका इम्पैक्ट इकोनॉमी पे और फोर व्हीलर के सेल पे भी पड़ेगा, कहने का मतलब ऐसा है। अब मैं आता हूँ दूसरा पॉइंट उन्होंने बोला है
कि डीजल और पेट्रोल के भाव भी कम नहीं होने वाले, ऐसा लगता नहीं है। ये तो बात मैं अपने हिसाब से कब से पढ़ रहा हूँ उसके हिसाब से बताना चाहूँगा, क्योंकि डीजल के भाव अगर आप देखेंगे तो क्रूड ऑयल के प्राइस बीच में थोड़े कम भी हुए थे, बात यहाँ तक भी आई थी, आर्टिकल भी आया था, मैंने भी अपने वीडियो में बोला था कम से कम 4 या 5 रुपये घटने चाहिए, लेकिन वो बात को लेकर के भी गवर्नमेंट ने कोई एक्शन लिया नहीं है और किसी भी कंपनी ने कोई प्राइस नहीं घटाए हैं, क्योंकि इसके पीछे भी गवर्नमेंट बिहाइंड द कर्टेन यही काम कर रही है कि भाव घटाना नहीं है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग फर्स्टेड होकर के दे मस्ट बी प्रिपेयर एंड बाय इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो ये सब बातों के पीछे मैं ऐसा समझ रहा हूँ गवर्नमेंट को ये सब करना पड़ रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर है एनवायरनमेंट डैमेज को लेकर के। तो ये सब बात मैं आपसे इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि आपके जहन में ये सब बात रहनी चाहिए, जिससे कि आपको और हमको सब जानकारी रहे। तो मार्केट में हमको ये सब बातों का ध्यान में रहने की वजह से हमको मार्केट में बिजनेस करने में बहुत ज़्यादा सहूलियत रहती है। मैं यही बताना चाहता हूँ हमको। दूसरा मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा आपको, ये बात अपने दिमाग में रखना। और जो कि आरसी आप बोलना चाहूँगा, आरसी भार्गव जी ने बोला बहुत रेप्यूटेड है, अभी और भी बहुत सारी कमेंट है, वर्ल्ड के अंदर भी कमेंट आएगी, वहाँ पे भी ग्रोथ है, लेकिन उसके अंदर भी आप देखेंगे तो बहुत सी पॉलिसी के अंदर उसका मिसयूज हुआ है, बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई है। अब यहाँ पे कल ही डिक्लेयर हुई है, इट विल टेक टाइम। अब क्या आता है आउटकम उसका देखना पड़ेगा। कितनी कंपनियों को अथॉरिटी देते हैं, अभी 400-500 की बात करिए, लेकिन बाद में आप देखेंगे तो काफ़ी लोगों को अथॉरिटी देनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत बड़ी कंट्री है हमारी, बहुत व्हीकल्स हैं, मिलियंस एंड बिलियंस व्हीकल आर इन और इंडियन कंट्री। ऑन दैट बेस इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। बिल्कुल कोविड की जैसी सिचुएशन होगी, फिटनेस सर्टिफिकेट लेने में लाइन लगेगी और बहुत ही लंबा प्रोसेस हो जाएगा, बहुत लेंथी टाइम लगेगा। अगर यही कंडीशन रही तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा फिटनेस की काउंटर खोलने पड़ेंगे, सेंटर खोलने पड़ेंगे, तभी जाकर के सॉल्व होगा। और उसमें ट्रांसपेरेंसी भी रखनी पड़ेगी, जिससे कि उसका मिसयूज़ ना हो। तो अभी मैं आपको ये बात इतनी जानकारी दे रहा हूँ, जो कल का वीडियो था मैंने जो पूरा पढ़ा है और सुना है उसके हिसाब से मैं आपको डिलीवर करना चाहता हूँ, और आपके दिमाग में रहे, आपके ध्यान में रहे, जिससे कि हम आने वाले बाजार में मैक्सिमम बेनिफिट ले सकें और हम जो डिसीजन ले वो हमारा राइट पाथ पे हो, राइट पोजीशन पे हो, राइट टाइम पे हम एक्शन ले। दूसरा ये बोलना चाहूँगा आपको, ये मेरी अपनी एनालाइज, अपनी स्टडी है, आप अपना फाइनल डिसीजन अपने एक्सपर्ट की गाइडेंस से लें। और अगर मेरी वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ में। जय हिंद।